कौमी असम्बली असद कैसर के मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म कर दिया गया। SHO अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम, 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगा। PTI का कहना है कि पुलिस को रवैया दुरुस्त करने की जरूरत है। पुलिस रवैये पर सोशल मीडिया पर भी तूफान। बच्चे मेरे कहते किसी क्या तो बाकी तो नहीं है। अपने बच्चों के साथ SHO साहब थाने में खेल रहे थे और हमें बोल रहे थे आपकी बच्ची किसी के साथ गई है। फरिश्ते भाग गई होगी या किसी के साथ चली गई होगी, बेहिस पुलिस अफसर का अहले खाना को जवाब। मीडिया के झंझोड़ने पर हुकाम को होश आया। SHO मअतल, 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। फूल जैसे जिस्म को जंगली जानवरों ने नोच खाया। पोस्टमार्टम मुश्किल, DNA टेस्ट होगा। DIG ऑपरेशन की गुफ्तगू। प्लेट क्यों तोड़ी, गुजरावाला में मालकन का तशद्दुद, कमसिन मुलाजमा पर खौलता हुआ पानी डाल दिया। जीना का 70% जिस्म झुलस गया। मालकन बच्ची को शाहदरा चौक पर फेंक कर फरार हो गई। बच्ची को हर कीमत पर इंसाफ मिलेगा। वजीर आला पंजाब का नोटिस, बेटा भी मुलाजिम था, बाजियाब कराया जाए, अहले खाना की दुहाई। ये जो 3 बच्चों से इतने सख्ती की है हमारे साथ। डॉलर के घोड़े को बाइकॉट की लगाम डाली जाए। अवाम ने गैर मुल्की अशिया की दरामद कम करने की हिमायत कर दी। सोशल मीडिया पर से नो टू डॉलर की मुहिम चल पड़ी। डॉलर की दरामद पर इमरजेंसी लगा दी जाए। करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान की तजवीज़। हमारी डिमांड और सप्लाई को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो हम डिमांड अपनी कम करके अपने रुपये को मुस्तहकम किया जा सकता है। और इसमें डिमांड को कम करने का हमारा यही टूल है कि हम फौरी तौर पर जो लग्जरी आइटम है इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के उनके ऊपर बैन लगा दें ताकि हमारी जो 20 अरब डॉलर की एक्स्ट्रा इम्पोर्ट हो रही है। ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला हम महंगाई के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ और IMF के गुलामी के खिलाफ गली और कूचों में कराची से लेकर चतराल तक अज़मीशान एहतजाज करेंगे। महंगाई के खिलाफ भी यूटर्न लें, सिराजुल हक की वजीर आजम से अपील। ईद के बाद मुल्क गिर मुहिम का ऐलान कर दिया। अवाम का दर्द ना हो तो हुकूमत करना आसान होता है। जिसे पंजाब का डाकुए आजम कहा, वो आज हुकूमत में है। लाहौर में खिताब। डॉलर खरीद कर कैद ना करें, फौरी आजाद करें। मुफ्ती तकी उस्मानी ने महंगाई खात्मे का नुस्खा बता दिया। कहते हैं डॉलर जखीरा करना हराम है। फायदे के लिए डॉलर रोकने को मुल्क से बेवफाई भी करार दे दिया। उसको हक नहीं है इंटरव्यू देने का, उसकी पोस्ट नहीं कहती कि उसको इंटरव्यू देना चाहिए, मगर दिया है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। बाइकआउट करके नहीं, उनको थका के जीतना है। हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, लॉ की इज्जत नहीं कर रहे हैं। अब नैब को थकाएंगे। जरदारी का चेयरमैन जावेद इकबाल के खिलाफ ऐलान जंग। हथकड़ियां लगाकर कहा जाता है मईशत चलाओ। अब क़यादत बिलावल, मरियम और इमल वली के हाथ में होगी। इलेक्शन को माइल का वाहिद हल करार दे दिया। लेकिन ये कि मुझे पर्सनल चीजों पे अगर ये सच है, मुझे अभी पता नहीं है, वो चेयरमैन नैब भी बता सकते हैं, नॉट दैट एग्जांपल। लेकिन ये कि अगर हम कहें कि आई वाज किलिंग समवन, खुदा न खास्ता, और जो उसके मरने वाले के तासरात थे वो ऐसे थे, डू आई हैव अ राइट टू टेल इट टू द पीपल? तहरीक इंसाफ भी चेयरमैन नैब पर उंगलियां उठाने लगी। जावेद इकबाल, किसी की निजी जिंदगी पर बात करना दुरुस्त नहीं। जरताज गुल का रद्द-ए-अमल, मर जाएंगे, हुकूमत से डील नहीं करेंगे। इमरान फंसते हैं तो कहते हैं NRO नहीं देंगे। लीगी रहनुमा जावेद अब्बासी की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। चेयरमैन नैब है, उनको बजाय इसके कि वो इसके बारे में पब्लिकली ऐलान करें, उनके पास कानून के इख्तियारात हैं, उस पर अमल दरामद करें। नैब को अगर उसके पास कोई एविडेंस है तो फिर प्रोसीड करें, लेकिन एविडेंस के बगैर किसी की पकड़ी उछालना जो है वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। चेयरमैन नैब ऐलानात के बजाय कानून पर अमल करें। शफकत महमूद का बयान, कहा बैरून मुल्क से रकम वापस लाना बहुत मुश्किल है। मुफ्ती नईम ने ब्यूरोक्रेट्स को मदारिस इस्लाहात में रुकावट करार दे दिया। ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि मदारिस के बच्चे इंजीनियर और जज बने। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू।
शाहिद खाकान को नैब रावलपिंडी का सवालनामा। नून लीग ने मीडिया को जारी कर दिया। पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियां, LNG मुआहदे और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी शामिल। नून लीग ने साबिक वजीर आजम के असासों और अकाउंट्स की तफसीलात भी जारी कर दी। नवाज शरीफ की ईद जेल में ही गुजरेगी। दरखास्त जमानत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से जवाब तलब कर लिया। सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को भी नोटिस जारी। रतोडेरो में HIV के मजीद 10 केसेस सामने आ गए। तादाद 617 हो गई। जामशोरों में भी HIV फैल गया। 20 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरा अफराद में खवातीन भी शामिल। रतोडेरो में HIV के मजीद 10 केस सामने आ गए। तादाद 617 हो गई। जामशोरों में भी HIV फैल गया। 20 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरा अफराद में खवातीन भी शामिल। कराची में डॉक्टर्स की एक और मुबैना गफलत। दाता दरबार खुदकुश हमला तहकीकात में अहम पेशरफ्त। दहशतगर्द की शनाख्त सादिक के नाम से हो गई। भाटी गेट से गिरफ्तार सहूलतकार मोहसिन ने सब उगल दिया। सादिक को अफगानिस्तान से बुलाया गया था। सहूलतकार तैयब ने अपने पास रखा। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी का एक्शन। अहम मुलजिम दाऊद मोरकास को गिरफ्तार कर लिया। काश्तकारों की सब्सिडी में गबन करने का इल्जाम है। मुलजिम सोजावाल एग्रो फार्म्स का चीफ फाइनेंसर अफसर है। चिन्योट में पीर के भेस में भेड़िए ने कयामत ढा दी। 11 साला इकरा का अगवा कई रोज तक रेप करता रहा। पुलिस ने सरगोदा में एक्शन लेते हुए बच्ची को बाजियाब कराया। मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी। नहीं यार टंगी रहने शेखपुरा में स्कूल टीचर तशद्दुद के दर्स देने लगे। सबक याद ना करने पर बच्ची को दरख्त से बांधकर उल्टा लटका दिया। दूसरी टीचर वीडियो बनाकर लुत्फानंदोज होती रही। हुक्काम का नोटिस। दोनों टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। निकाहे सरवरे आलम करार कल्ब बतूल औसाफ़े हैदरी अफ़कार है इमाम हसन। आज न्यूज की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन। बाराने रहमत जारी। उलमाए कराम की हजरत इमाम हसन की विलादत बासादत पर गुफ्तगू। नामवर फैशन डिजाइनर हसन शहरियार की शिरकत। बरतानिया के इलाके ईस्टन में मोहम्मद सादिक खान दूसरी मरतबा मेयर मुंतखब। तकरीब में मुल्क भर से सियासी समाजी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान के लिए फख्र करार दे दिया। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सरफराज अहमद ने जिंदगी की 32 बहारें देख ली। आज सालगिरह मना रहे हैं। मद्दाहों की मुबारकबाद। पहला मैच 2007 में भारत के खिलाफ खेला। 49 टेस्ट, 106 वनडे और 55 T20 में क़यादत कर चुके हैं। अब वर्ल्ड कप पर नजर जमाए बैठे हैं। We will. We have. 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 We will. वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई किट की रोनुमाई। सफेद रंग से पाकिस्तान लिखा गया है। पुश्त पर पाकिस्तान का परचम, खिलाड़ी का नाम और नंबर दर्ज है। लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खिलाड़ियों की किट के साथ पोजिंग।
हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो क्रिकेट के बारे में ख्वाब आता था। कभी मैं मिकी आर्थर से मिल रहा होता था ख्वाब में, कभी मैं सैफी से मिल रहा होता था, कभी वो मुझे निगलेक्ट कर देते और कभी वो मुझे सिलेक्ट कर लेते थे। तकरीबन कोई 8-10 दिन पहले एक ख्वाब आया था, इंद्री भाई ने मुझे कॉल किया, तुम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो। और वहां रियाज का ख्वाब सच हो गया। कहते हैं कभी सरफराज, कभी मिकी और कभी इंजमाम से मिला, कभी सिलेक्ट कभी रिजेक्ट हुआ। ख्वाब में इंजी भाई का फोन भी आया। मरहूम वालिद की ख्वाहिश थी वर्ल्ड कप खेलूं, मां ने भी फूंके मारकर दुआएं दी। अस्सलाम वालेकुम, आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया गौस और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस्लामाबाद से ही, जहां मासूम फरिश्ता शैतान की भेंट चढ़ गई थी। माह मुक़द्दस में शैतान के आलाकार बाज न आए और मासूम बच्ची को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। लाश मिलने पर अहले खाना समेत अहले इलाका दिन भर लाश सड़क पर रखकर एहतजाज करते रहे। आला हुक्काम को होश आया और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद यकीन दहानी कराने पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 3 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मरकजी मुलजिम की तलाश में है और यकीन दहानी करा रही है कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हमें और पूरी कौम को सिर्फ यकीन दहानियां कराई जा रही हैं। इंसाफ चाहिए हमें। आज दिन भर की सूरत हाल और मुजाहिरीन के साथ हुक्काम के मुज़ाकरात से मुतालिक हमें मुकम्मल ब्रीफ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर बताइएगा, आज पूरा दिन क्या सूरत हाल रही, किस तरीके से एहतजाज जारी रहा और किस तरीके से मुज़ाकरात हुए, नतीजा क्या सामने आया? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रामडी चौक के करीब मौजूद हूँ। आज होने वाले अफसोसनाक वाक़या जिसमें नन्ही फरिश्ता मोमेन जो है उसके कत्ल और उसके लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज के हवाले से बताता चलूँ तो आज ये एहतजाज सुबह से ही जारी रहा और इस वक्त एहतजाज जो है मुज़ाकरात के बाद ख़त्म कर दिया गया है। जब उनके वालिद थाना से गए और SHO की जानिब से ये कहा गया कि ये देखिएगा कि कहीं आपकी बच्ची जो है ख़ुद तो अपना घर छोड़ कर नहीं चली गई। ये अफसोसनाक अल्फाज इस्तेमाल किए गए SHO की जानिब से नन्ही फरिश्ता के वालिद के सामने। जो है 4 दिन बाद जो है थाना शहजाद टाउन के SHO ने जो है FIR दर्ज की। उसके बाद एक बकरियां चराने वाला जो कि 20 तारीख को बकरियां चरा रहा था जंगल में, उसकी जानिब से बताया गया कि एक नन्ही बच्ची की लाश जो है वो यहाँ पर पड़ी है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची और उस लाश की शिनाख्त की गई तो बताया गया कि वो नन्ही फरिश्ता की ही लाश थी। फरिश्ता को जो है मुबैना ज़ाती का निशाना बनाया गया और तकरीबन जो लाश थी 5 दिन पुरानी थी। उसके बाद ये भी बताया गया कि जो लाश है उसको कई जगह से जानवर खा चुके हैं। और राय के मुताबिक पुलिस की जानिब से 3 मुल्ज़िमान को, जो मुबैना मुल्ज़िमान हैं जिनकी जानिब से ज़्यादती का निशाना बनाया गया फरिश्ता को, तो उसी हवाले से उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और मज़ीद तहकीकात भी की जा रही है। लेकिन इन मुल्ज़िमान को मंजर आम पर नहीं लाया गया। टाइम टेबल तो नहीं दिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही नन्ही फरिश्ता की जो लाश है उसकी तदफीन कर दी जाएगी। जी, नन्ही फरिश्ते 15 मई को लापता हुई थी। वो घर से अफ्तारी का सामान लेने गई थी लेकिन वापस ना आई। 20 मई को इसकी लाश मिली। जालिमों ने ना ही मुकद्दस महीने का ख्याल किया, ना ही नन्ही कली की मासूमियत का। रिपोर्ट देखिए। इंसान के भेष में छुपे भेड़ियों ने खुदा की जमीन पर फरिश्ते को भी ना छोड़ा। 10 साल की नन्ही फरिश्ते शैतान की भेंट चढ़ गई। जालिमों ने ना मुकद्दस महीने का ख्याल किया और ना ही नन्ही कली की मासूमियत का। 15 मई फरिश्ते शाम को घर से निकली और वापस ही न लौटी। ये 15 तारीख को 5 बजे बच्ची दूध लेने के लिए निकली है इफ्तारी के लिए। उसके बाद ये बच्ची अगवा